वेलकम टू SMG चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम CDSL के बारे में देखेंगे। ये कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत दिन से भाग रहा है। हर दिन कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है। तो अभी करंट सिनेरियो पे ये स्टॉक अभी ले सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में डिटेल्सली एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ये जो कंपनी काम क्या करता है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है एंड फ्यूचर में ये कंपनी आगे जा सकता है कि नहीं एंड उसका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट पड़ सकता है कि नहीं, डिटेल्सली ये वीडियो में कवर करेंगे। देखो दोस्तों, हमारा दो तो सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, एक है NSDL एंड दूसरा है CDSL। तो ओनली CDSL मार्केट पे लिस्ट हुआ है, NSDL जो है वो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। तो कंपनी जनरली ऑफर क्या करता है, डीमेटेरियलाइजेशन सर्विस। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब जो भी डीमैट अकाउंट आप बोल रहे हो, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। पहले क्या हो रहा था, रीमेटेरियलाइजेशन, उसका मतलब तो एक पेपर की फॉर्म में था। अभी क्या हो रहा है, जो भी शेयर हम डिपॉजिट करते हैं, जो भी शेयर हमारा डिपॉजिट होकर रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसको डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो कंपनी ने जो सर्विस दे रहा है वो किसके लिए, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड करेंटली ये कंपनी 58% मार्केट शेयर कैप्चर करता है एंड उनके पास 589 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है। दोस्तों, डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी का मतलब है इट होल्ड्स द सिक्योरिटीज, जो भी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सबको होल्ड करता है इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, जिसको आप डीमैट बोल रहे हो। ये एग्जैक्टली बैंक जैसा काम करता है। बैंक क्या करता है, मनी होल्ड करता है। ये क्या करता है, शेयर एंड अदर जो सिक्योरिटीज होता है उसको होल्ड करता है। बट बैंक पे हम डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बट आप लोग जब भी डीमैट अकाउंट खोलेंगे वो डायरेक्टली CDSL में नहीं खोल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत है एक इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और आप बोल सकते हैं उसको स्टॉक ब्रोकर। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। देखने से हम जो मेंबर है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का है एंड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो किसका मेंबर है, वो डिपॉजिटरी का है। मतलब पब्लिक जो डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं वो कोई भी स्टॉक ब्रोकर पे खोल रहे हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट है, एंगल ब्रोकिंग है, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, तो ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे खोल रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्टॉक ब्रोकर, अदरवाइज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एंड देन वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो किसका मेंबर है, वो है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी मतलब क्या है, NSDL और CDSL। तो एग्जांपल के लिए हम जीरोधा पे डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जीरोधा है CDSL का मेंबर है। तो हमारा जो भी शेयर, सिक्योरिटीज डिपॉजिट हो रहा है वो डिपॉजिटरी में हो रहा है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक मीडियम है जिसके थ्रू हम डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो रेवेन्यू सोर्स है, देख लो रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस, ई-वोटिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस 11% लेते हैं, एनुअल इश्यूर चार्जेस लेते हैं 34%, ट्रांजेक्शन चार्जेस 19%, ऑनलाइन डाटा चार्जेस 16%, IPO एंड डिपॉजिटरी एक्शन चार्जेस 10% एंड ECAS चार्जेस 4%। तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है ये सब चार्जेस से उनका ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जो स्टॉक है अभी क्यों भाग रहा है, उसका पीछे रीजन क्या है, कोविड आने के बाद ये शेयर प्राइस में तेजी आया है। तो मेन रीजन जो है, पब्लिक ने ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो डायरेक्टली जो बेनिफिटरी है वो है CDSL और NSDL का होगा। जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा वो डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे जो CDSL एंड NSDL। तो कंपनी का मोड क्या है, देखो, ऑपरेट्स इन डुओपोली मार्केट। डिपॉजिटरी बिजनेस इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर ए डुओपोली स्ट्रक्चर विथ 2 लीडिंग प्लेयर, NSDL एंड CDSL. CDSL enjoy a market leading position with 58% मार्केट शेयर। तो कंपनी के पास मोट है क्योंकि ये कंपनी के जैसे बिजनेस कोई भी उसका कंपटीटर नहीं है अभी तक, और जो NSDL है वो भी अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। एंड नेक्स्ट क्या है, देखो, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम। उनका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बहुत सारा सोर्स में हो रहा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखो, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 16,066 करोड़,
तो कंपनी एक मिड कैप टाइप का है। पहले मतलब 1 साल से पहले ये स्मॉल कैप हुआ था, अभी मिड कैप पे कन्वर्ट हो गया है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस 5 गुना हो चुका है 1 साल में। का पी कितना है 100 एंड इंडस्ट्री पी है 28, तो इंडस्ट्री पी से ये 4 गुना के आसपास महंगा है, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। आरओसी देखो, आरओसी 33 है एंड रेट ऑन इक्विटी देखो 25.6%। बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू है 23.5, तो ये बुक वैल्यू से 23.5 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी डेब्ट फ्री है एंड जो प्लेज परसेंट है वो भी 0 है। सेल्स ग्रोथ देखो, जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है 3 साल में वो है 21.5%। अभी कंपनी का फाइनेंशियल देखो, 2018 में जो रेवेन्यू था 225.68 था, 2021 में कितना हुआ है 400.63, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल हुआ है 3 साल में। तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू उछाल हुआ है वो है 2020 से लेकर 2021 तक, मतलब आफ्टर कोविड के बाद। एंड प्रॉफिट में भी देखो, 2018 में जो प्रॉफिट था 103.18 था, अभी जो 2021 में जो प्रॉफिट आया है 200, तो 3 साल में जो प्रॉफिट को ये डबल कर चुका है। तो बोथ एंड में प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में कंपनी बहुत अच्छा किया है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखो, पिछले 6 क्वार्टर में, दिसंबर 19 में देखो, पिछले 6 क्वार्टर में जो प्रोमोटर होल्डिंग है कांस्टेंट है। दिसंबर 19 क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग था 20%, अभी भी मार्च का क्वार्टर में 20% है। म्यूचुअल फंड देखो, पिछले 4 क्वार्टर में बेच रहा है। देखो 2020 जनवरी में म्यूचुअल फंड का कितना था 13.34%, अभी देखो मार्च 2021 में कितना है 6.69, तो पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड बेच रहा है। एंड डीआईबी देखो, कंटिन्यूसली 6 क्वार्टर में डीआईबी थोड़ा थोड़ा माल बेच रहा है। तो स्टेक बाय कौन कर रहा है देखो, एफआई पिछले 3 क्वार्टर से मतलब तेजी से ये कंपनी को बाय कर रहा है। 2020 सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी कितना था 10.03%, अभी कितना हुआ 3 क्वार्टर में, ये हुआ है 15.20%। तो म्यूचुअल फंड को ये कंपनी में बिलीव है, मतलब म्यूचुअल फंड फुल्ली अभी बुलिश है क्योंकि वो फ्यूचर एंटिसिपेशन लगा रहा है। ये जो क्वार्टर आएगा, जो रिसेंट क्वार्टर आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। एंड फाइनली रिटेलर देखो, रिटेलर भी कांस्टेंट के आसपास है 38.51%। देखो दोस्तों, ये शेयर 1 वीक में ऑलरेडी रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है 36.29% एंड 1 मंथ में 50% का आसपास रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। एंड 1 साल में देखो, ये 1 साल में 388% का शानदार रिटर्न प्रोवाइड किया है। अभी कंपनी का चेकलिस्ट देखो, चेकलिस्ट में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। रिटर्न वर्सेस एफडी, मतलब रिटर्न बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा दे रहा है, एंट्री पॉइंट अभी अच्छा नहीं है। कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग है, स्टॉक इन द एएसएम लिस्ट। एएसएम का मतलब है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। तो कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल, जो भी इनकम, जो भी प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, करंट सिनेरियो पे कंपनी ओवर वैल्यूड है। स्टॉक का जो पी 100 के ऊपर है, बुक वैल्यू भी 27 टाइम्स ऊपर है, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है एंड ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है लॉन्ग टर्म में। बट आपको अच्छा प्राइस पे बाय करना चाहिए क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी भाग चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, जो करंट रिजल्ट आएगा, जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट को वेट करना है। रिजल्ट में बहुत अच्छा है तो आपको मौका देके इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो आपको डिप्स पे ये स्टॉक को खरीदना है और लॉन्ग टर्म। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।